नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो है क्वेश्चन की एनालाइज करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है सभी आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है। उसके बाद आज हम 68वीं की एनालाइज को देखेंगे। अगर आपने जो है वो नहीं देखा हुआ है आंसर को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर के आंसर अपना मिलान कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस कि बीपीएससी का जो पेपर था वो कैसा था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी शामिल, सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लें इसके जो ये जो क्वेश्चन था, ये पेपर ये मॉडरेट से हाई था। इससे पहले जो 67वीं का हुआ था, ठीक है, वो इजी से, ठीक है, मॉडरेट था। यानी कि मैंने दोनों एग्जाम दे रखे हैं। 67th में मेरा ठीक ठाक रैंक है और बात करें 68वीं की तो ये भी मैंने एग्जाम दे रखा है। ठीक है। तो मैं 67वीं से अगर तुलना करूं इसकी, तो ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ठीक है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर जो समान तरीके से मैंने जो हर बार मैंने बताया था, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोलते बोलते मेरे जो है वो जबड़े में दर्द हो जाता था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखें। इसमें से 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछे गए। ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड है। जैसे आपने विनोबा भावे का जो आपने देखा होगा, ये सेम क्वेश्चन अगली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। अगली बार जो है वो पूछा था कि जो है किसने शुरू किया था। इस बार पूछा है कि ये कहाँ से शुरू की। हो सकता है कि अगली बार पूछ दे कि ये डेट कौन सा था। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछा गया। चंपारण आंदोलन, चंपारण से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, गांधी से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। मैंने इस बार बार मैं बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते रहे। ठीक है। देखिए, चंपारण से एक बार 67वीं की बात करें तो 67वीं में पूछा गया था इनमें से कौन से चंपारण आंदोलन में शामिल नहीं थे। ठीक है। तो जैसे हमने आप पिछली जो देखेंगे 67वीं की, उसमें था राम मनोहर लोहिया। मुझे क्वेश्चन अभी तक याद है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, कि चंपारण आंदोलन में कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे, ये पूछा गया था। इस बार क्या पूछा गया है कि चंपारण आंदोलन में जब गांधी जी आए थे तो उनको जो है उनकी जान किसने बचाई थी। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक। तो ये आप देखिए कि चंपारण से बार बार क्वेश्चन हो रहा है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आप अगर अच्छे से नहीं, अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पिक हो रहा है। मैंने इससे पिछली जब 68वीं की जो मैंने बात की थी कि 7 दिनों में तैयारी कैसे करें, उसमें जो है मैंने बताया था कि ये टॉपिक आप पढ़ लें, कम से कम जाने से पहले एक बार इसे देख लें। ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो चुका होगा आपसे। ठीक है। अब देखिए कि जब इरविन थे, तो इरविन ने जब चंपारण में गांधी जी आए तो इरविन उन्हें दावत के लिए बुलाता है और कहता है कि आप जो है मेरे यहाँ खाना पीना खाइए, क्योंकि इरविन को पता था दक्षिण अफ्रीका में ये जो है क्या कोहराम मचा के आए हुए हैं गांधी जी। ठीक है। क्योंकि वहां भी अंग्रेज थे, यहाँ भी अंग्रेज, तो उनको ये पता होता है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो बतख मियाँ जो है वो उन्होंने जो है वो वहां का बावर्ची था, यानी कि वो नौकर था इरविन का। और उस नौकर ने जो है, इरविन ने कहा कि तुम जो है खाने में जहर मिला करके उन्हें दे दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने दूध में तो जहर मिला के दिया, लेकिन लास्ट में वो जो है गांधी जी को बोल दिया कि सर मैंने जो है इसमें जहर मिलाया हुआ है। और गांधी जी के इस तरीके से उसने जो है जान बचाई, ऐसा नहीं कि गोली कोई चला था। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आप जब तक डिटेल नहीं पढ़ेंगे किसी चीज का। और ये देखिए, आप जब ये एनालाइज कीजिएगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए, 10 क्वेश्चन लगभग थे। सबसे ज्यादा टॉपिक के बारे में पता चल रहा है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को देखने से कि कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं। और सेम चीजें हुई चंपारण, गांधी। ठीक है। तो ये चीजें काफी बार पूछी जाती हैं, रिपीटेड होती हैं। ठीक है। दूसरी जो चीजें थी
पिछले कई साल की तुलना में इस साल जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो है वो ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, जब तक आपको डिटेल में पता नहीं होगी तब तक आप इस 68वीं के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इससे लग रहा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा, मैं हार्ड क्यों बोल रहा हूँ, यही वजह है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद 3 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में जो है वो बीपीएससी खेल चुका है। अब देखिए, ये 2 लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। एक जो तैयारी कर रहा होता है, जो जिसकी अच्छी तैयारी है, उसे जो है ये ऑप्शन बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि उसे कन्फ्यूजन कम होगा। 4 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता था, अब 3 ही उससे पास बच गए हैं, तो वो 3 ही में से उसे जो है आंसर चुनना है। तो जो पढ़े लिखे हैं या जो तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से किए हैं, उनके लिए ये आसान हो सकता है 3 ऑप्शन। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जो सिंपल वे में तैयारी को मानते थे, उनके लिए ये हार्ड होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2 ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। एक क्या किया है बीपीएससी कि ई वाले ऑप्शन को ही 2 भागों में विभक्त कर दिया है, एक डी कर दिया है और एक ई कर दिया है। तो जो सिंपल वे में तैयारी करके जा रहे थे उनके लिए यह हार्ड होगा, क्योंकि उन्हें 5 ऑप्शन दिख रहे हैं और कन्फ्यूजन उन्हें ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिन्होंने तैयारी अच्छी की है उनके लिए ये आसान होगा, क्योंकि उनको जो है वो 3 ही ऑप्शन में से उनको चुनना होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए कि दूसरी चीज़ें क्या निकल के आती हैं कि जब भी आप ये क्वेश्चन पेपर की जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे आप देखिएगा हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हार्ड तो क्वेश्चन था ही, क्योंकि मैंने 67वीं दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने जब ये वाली एग्जाम में बैठा तो मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखिए, सब स्टेटमेंट वाले थे। और दूसरी बात है कि NCERT, ये जो मैं बार मैं एक्चुअली मैं ये क्लास भी ले रहा हूँ, NCERT की हिस्ट्री की ले रहा हूँ, पॉलिटी की ले रहा हूँ। ठीक है, आप जो है अगर हमसे जुड़ते हैं तो ये NCERT में अभी ज़्यादा क्लास हुए नहीं, 2 क्लास ही पढ़ाया हुआ है, तो NCERT के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अगर स्टेटमेंट आपको सॉल्व करनी है तो आपको NCERT की बुक पढ़नी ही पड़ेगी, इससे कोई चारा नहीं है। और जो फर्स्ट बार जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे और उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टच किया होगा, तो उनको हवा ही नहीं लग रहा होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं। ठीक है, टॉपिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के उठाए गए हैं 68वीं में, यहाँ पे कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में ये क्वेश्चन जो है हार्ड है पूछे गए हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर जो बीपीएससी जिसका लेवल होना चाहिए वो लेवल था, इस बार पता चला लोगों को कि बीपीएससी एक्चुअली में होता क्या था कि जब आप 67वीं की आपने एग्जाम दिया होगा या 66 की, 65 की, पिछले सालों की जो भी एग्जाम दिए होंगे, उसमें हर बंदा जो है 90+ बिना पढ़े भी 80 से 90+ जाके स्कोर कर जाता था। और आकर के जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, अब ये नहीं कि कुछ पढ़ा नहीं बीपीएससी चला गया। तो ये 80 से 90 जो क्वेश्चन थे वो टच करके आ जाता था, और माइनस मार्किंग तो थी नहीं, तो 150 में 150 कर दिया, उसमें से 70, 75, 80 नंबर उठा के लेते आया, कहा कि देखो बिना तैयारी के जो है मेरे 80 नंबर आ रहे हैं। अब वो बंदा इसमें 80 नंबर ला के दिखाए, इसमें 80+ स्कोर करके दिखाए, तो मानो नहीं आएगा उससे। जो सही तरीके से जिसने नहीं पढ़ा है उसका नहीं आएगा, क्योंकि आपको बीपीएससी ने ये बता दिया कि एक्चुअली में तैयारी की कैसे जाती है। तैयारी जैसे तैसे करके बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिया जा सकता। ये इस वाले 68वीं वाले में सभी को पता चल गई। ठीक है, तो ये चीजें निकल के आई हैं कि उसने अपना लेवल जो है काफी हाई किया है बीपीएससी ने। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की। तो देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन जो हमेशा से रहा है, ठीक है, यहाँ से जो है लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बिहार को मिला दिया जाए तो 5 क्वेश्चन और मिला लीजिए, 35 के आसपास इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री से सिर्फ पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया,
मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, करंट हो गया। ये देखिए अब क्या होता है कि जैसे ज्योग्राफी की अगर बात करें हम, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपने देखा कि ज्योग्राफी से था, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप अहम रोल था। इसमें मैपिंग से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, और सभी क्वेश्चन में जो है स्टेटमेंट थी, आप यूं ही हवाबाजी करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन लगभग थे यहाँ। पॉलिटी के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी से था, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं करंट से, तो करंट का भी 30 क्वेश्चन था, साइंस के भी 30 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैथ के थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें हम, तो इकोनॉमिक्स के जो है 12 से 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न था। अभी मैंने वो जो है, जब मैं अपना सॉल्व कर रहा था, मैं मिलान कर रहा था अपने आंसर को, तब जो है मैंने ये लिख लिया कि जो है कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे। हिस्ट्री में देखिए, आपने अभी जो तक जो पढ़ा है उससे अब वो जो है काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जिसका आंसर था बाबा चंद्र, ठीक है। बाबा चंद्र के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए कि जो व्यक्ति किसान आंदोलन अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या था कि ये जो थे ये इनका एक्चुअली ना जो नाम था वो श्रीधर था, ठीक है। जो इनका नाम था, ओरिजिनल नाम वो श्रीधर था, और ये फीजी ऐसे इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। लेकिन ये फीजी जब गए, फीजी देश है, वहां पे इन्होंने जो है गिरगिटिया प्रथा का जो है विरोध किया, और उन्होंने 12 साल तक वहां पे काम किया। जैसे महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, सेम उसी तरह ये फीजी जाकर के 12 साल गिरगिटिया प्रथा के ऊपर काम किया था। ये प्रथा क्या है? ये प्रथा है जमींदारों को लेकर के, ठीक है। जो जमींदार जो हैं वो जब किसानों का खून चूसना कह लें, बहुत ही ये जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेते थे। जमींदारी प्रथा उस समय आपने पढ़ी होगी कि काफ़ी जो है वो चरम सीमा पे थी, मतलब किसान को बहुत सताया जा रहा था। इसी का विरोध उन्होंने जो है गिरगिटिया प्रथा से किया, और बाद में इन्होंने अपना नाम बदल के बाबा जो है बाबा रामचंद्र रख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए कि ये अपने अगर डिटेल में पढ़ी थी, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ी है तो ही आप इसका जो है वो उत्तर आप दे सकते हैं। नहीं तो ऊपर से अगर आप पढ़ के भाग गए हैं तो फिर जो है बहुत ही मुश्किल है। तो खैर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आंसर नहीं हो पाता, लेकिन बाकी के क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो स्टेटमेंट वाइज था, उसमें भी एनसीईआरटी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। साइंस की जहाँ तक बात कर लें, ठीक है, साइंस में बिल्कुल जो है केमिस्ट्री हर चीज़ को बराबर तवज्जो दी गई थी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिजिक्स हो, तीनों को बराबर लगभग 10-10 क्वेश्चन तीनों से पूछे गए थे। अब देखिए कि साइंस का जहाँ तक है, साइंस में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, थ्योरी वाले थे, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। ऑप्शन जो हमने टिक किया था कि नहीं ये हो जाएगा ऑप्शन में, लेकिन थ्योरी जिसने अच्छे से पढ़ी है वो ही साइंस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकता है। यानी कि क्लास, मैंने बताया था इसके पिछले बार में भी, क्लास 10th की, क्लास 11th की, क्लास 12th की, खासकर क्लास 10th की जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, वो जो है साइंस में काफ़ी ज़्यादा नंबर वो उठा सकता है। तो मैंने लगभग चीज़ें आप लोगों को बता दी। आप देखिएगा कि चंपारण आंदोलन से भी मैंने बताया कि सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार पूछ लिया था कि जो है किसने जान बचाई थी, अगली बार पूछा था, हो सकता है कि एक बार और पूछा था जो कि कैंसिल हो गया था 67वीं का एग्जाम, उसमें पूछा था कि क्यों बुलाए थे, किसने बुलाया था उनको। तो देखिए कुछ टॉपिक जो है ना बिल्कुल लिखी हुई है कि इस टॉपिक से जो सवाल आ रहे हैं। तो ये हमने एनालाइज कर लिया कि क्या था कि क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट वाइज थे। दूसरी बात कि क्वेश्चन में जो है 3 ही ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन के साथ वो खेल गए थे। चौथी बात कि अच्छे से पढ़ना होगा हमें, चाहे हम अगर 69वीं की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। कम से जो है वो नहीं चलने वाला है काम।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने वो भी बता दी कि जो है कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे किस किस सब्जेक्ट से। ठीक, अब जैसे करंट में पूछे गए थे 2000, मैंने बताया था कि आप जो है आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जाइए, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जाइए। ठीक है, तो मैंने बताया था इस वर्ष का भी पढ़ लीजिएगा, इसके बाद वाले वर्ष का भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए बाद वाले से सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, इस वाले से तो नहीं थे, लेकिन बाद वाले से सभी क्वेश्चन थे। तो ये चीजें होती हैं, जब तक आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ के नहीं जाते वो दिक्कत आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ की कितना गया था 67 में, 113 गया था। 113 कट ऑफ गया था। किसी भी हाल में ये नहीं जाने वाला, किसी भी हाल में 113 नहीं जाने वाला इस बार का कट ऑफ। अब देखिए कट ऑफ में जनरल की अगर बात करें हम इस बार, ठीक है, इससे 10 नंबर हमेशा नीचे रहेगा, यानी कि 100 के आसपास इसकी कट ऑफ जाने वाली है। अब इसमें से 2 नंबर प्लस और 2 नंबर माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस कीजिएगा तो 3 ही कीजिएगा। ठीक है, और माइनस कीजिएगा तो हो सकता है 5 नंबर भी नीचे चला जाए ये कट ऑफ। ठीक है, तो 100 के आसपास इसकी कट ऑफ जो है जनरल की रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो है, फीमेल की हम लोग बाद में बात करेंगे। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका जो है 90 प्लस के आसपास जो है वो जाने वाला है कट ऑफ। 90 के आसपास इनका होगा, प्लस माइनस आप कर लें। ओबीसी का अगर देखें, ओबीसी का भी सेम होगा। ठीक है, ओबीसी का भी सेम कट ऑफ होगा, 90 के आसपास इनका भी कट ऑफ रहेगा। ठीक है, एससी एसटी की बात करें, इसमें ओबीसी जैसे है तो एबीसी अगर होगा ना, एबीसी होगा तो ये 90 के नीचे जाएगा, यानी कि 85 के आसपास इसका कट ऑफ रहेगा हमेशा। ठीक है, और फीमेल का भी सेम कट ऑफ रहेगा। फीमेल का ओवरऑल कट ऑफ जो है 80 से 85 के आसपास रहेगा, ये आप जो है लिख लें। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ईबीसी की बात बोल रहा हूँ मैं। जनरल कैंडिडेट की जो है 80 से 85 के आसपास जो है कट ऑफ रहने वाला है। ये प्लस माइनस, प्लस में हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं जाएगा, 80 से नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला है फीमेल जनरल का। ठीक है, अब एससी की अगर हम बात कर लें तो एससी का कट ऑफ जो है वो 80 रहेगा और एसटी का कट ऑफ जो है वो 80 माइनस रहेगा। ठीक है, 80 से हमेशा नीचे रहेगा, 75 के आसपास। ठीक है, ये 80 प्लस रहेगा एससी। तो ये चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं कि कट ऑफ जो है 100 के आसपास अगर आप हैं। अब आप बोलिएगा कि सभी जो टीचर हैं जिनके जो है 30,000 35,000 40,000 व्यू हैं वो तो 90 बता रहे हैं, इसीलिए उनके जो है 30,000 40,000 व्यू है। 85 जो बता रहे हैं इसीलिए उनके 30,000 40,000 व्यू है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा तो मैंने जो कट ऑफ बताया है उससे 1 नंबर भी आगे पीछे नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग एग्जाम में बैठ के नहीं बता रहे हैं, उनका प्रेशर क्या होता है। पिछले जो मैंने कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, कई प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखा है। मैं जब भी किसी चीज़ की तैयारी करता हूँ तो बहुत ही सटीक तरीके से करता हूँ। ठीक है, यूं ही नहीं कि बस किताब खरीदा और भिड़ गया तैयारी में। मैं उसके बारे में पहले जानने की कोशिश करता हूँ कि पिछले जो है 10 साल 15 साल 20 साल के कट ऑफ क्या क्या रहे हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग कौन सा चल रहा है। तो अगर आप 90 प्लस जिसके 30,000 40,000 आपने देखा होगा व्यू है, वो 90 बता रहे होंगे, 90 85 70 भी कोई कोई बता दे रहा है, लेकिन 100 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है जनरल का, ये आप मान के चलें। ठीक है, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं ना, जो मतलब कि अच्छे से जो तैयारी करें। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है सभी पढ़े नहीं, सभी आपने बहुत ही मेहनत किया है, मैं इससे कहीं नहीं जो है वो कर रहा, लेकिन जो ओवर टैलेंटेड लड़के हैं, मैं ये चलिए ये मैं नाम दे देता हूँ कि ओवर टैलेंटेड जो है जिसमें मैं नहीं आता। ठीक है, मैं बिल्कुल जो है जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सेम तरीके से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए जो 3 ऑप्शन थे ना, ये उनको पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और हम लोगों के लिए क्या हो गया, माइनस निगेटिव जो इसमें कर दिया है, ये हम लोगों के लिए निगेटिव हो गया। और उन लोगों के लिए जो है ये 3 ऑप्शन जो है, ये 3 ऑप्शन जो है जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए ये फायदेकारी हो गया।
वो अच्छा नंबर उठा लेंगे। लेकिन हम लोगों के लिए जो ये निगेटिव मार्किंग हो गया, ये हम लोगों के लिए सिर दर्द हो गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि कुछ आगे पीछे अगर 150 में 150 मार्क्स हैं तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन भी सही हो गए उधर तुक्के से, तो हम लोग जो है पहुंच जाते थे मंजिल तक। इस बार वो नहीं हो रहा। इस बार क्या हो रहा है कि इस बार हम लोग निगेटिव मार्किंग है, तो इस वजह से हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या टिक करें क्या ना करें। अब देखिए, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, और बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि बोल रहे हैं कि 30 प्लस मेरा सही हो पा रहा है। 30 ही 150 में से 30 ही क्वेश्चन सही हो रहा है, बाकी जो है मैंने तुक्का मार दिया, क्योंकि मेरा रिजल्ट ऐसे भी नहीं होता। अब देखिए, बहुत लोगों का 100 प्लस जो है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो चली आ रही हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट जितनी तैयारी उन्होंने की है, जितनी जो है वो अच्छी तैयारी की है, उनका जो है वो 100 के आसपास स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो ये था। और जो है मैं एनसीईआरटी की जो है बहुत ही जल्द क्लास जो है वो आप लोगों को देने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।